हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो केवीएस की ऑफिशियल आंसर की आ गई है और आई थिंक आप सब ने मैच भी कर ली होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम जो हाईएस्ट स्कोर हैं वो कितने हैं, और उसके साथ साथ पासिंग मार्क्स के बच्चे पूछ रहे हैं कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए और रिजल्ट्स कब आएगा। तो एक एक बात को डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी नई वीडियो डालें हम उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को जिनको कि हम चैलेंज कर सकते हैं। अभी पूरी जो रिस्पॉन्स की है उसमें कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है जो कि शो नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से उसको हम बाद में डालेंगे जब अपडेट हो जाएगा और पूरा पेपर शो होने लगेगा। उससे पहले ये डिस्कस कर लेते कि जो आपका ऑफिशियल कट ऑफ है, यानी कि वो कब तक आएगा, रिजल्ट्स आपका कब तक आएगा। देखो, पूरा प्रोसेस जो है केवीएस का बहुत ही फास्ट है। ये हरियाणा बोर्ड नहीं है जो इतना ज़्यादा टाइम लेगा। जो एचपीएससी और एचएसएससी का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन केवीएस का पहले ही बता दिया था कि 15 दिन के अंदर आपने जो एग्ज़ाम दिया था 17 को दिया था, और आप देख सकते हो कि आपकी कितनी जल्दी आंसर की भी आ गई। क्योंकि कई पेपर वो इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गया, क्योंकि कई पेपर जो है बीच में कैंसिल हो गए थे, फिर दोबारा लेने पड़े जो है। फिर भी बहुत ही फास्ट जो है प्रोसेस, क्योंकि दिसंबर में आपके फॉर्म फिल करवाए गए थे और फरवरी में आपका एग्ज़ाम, और मार्च में 7 मार्च को जो है आपकी 7 क्या 6 ही मार्च को, क्योंकि आंसर की तो कल ही डल गई थी, बट रिस्पॉन्स की जो है वो डाउनलोड लेट नाइट को ही हो पाई थी, पहले नहीं हो रही थी। तो 6 तारीख को आपकी जो है आंसर की डाल दी गई। तो अब जो है आपका जो रिजल्ट्स है और जो चैलेंज का है वो टाइम पीरियड आपका 9 को स्टार्ट हो जाएगा। तो 9 को आप कर सकते हो चैलेंज, जिन क्वेश्चंस को आप करना चाहते हो चैलेंज। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो आपको लिए बना देंगे। तो रिजल्ट्स है वो 15 या 20 दिन के अंदर अंदर आपका, यानी कि आप ये मान के चलिएगा कि 20 या 25 मार्च तक आपका जो रिजल्ट्स है फाइनल, क्योंकि जो फाइनल आंसर की आएगी वो आपकी अब जो है रिजल्ट से पहले नहीं, रिजल्ट से बाद शो करते हैं। क्योंकि जो ये चैलेंज वाला प्रोसेस है ये फिर ऐसे चलता रहता है और रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं कर पाते थे। तो पहले जो है सेकंड आंसर की आ जाती थी, लेकिन उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता था। लेकिन अब जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद जो है आंसर की भेजी जाती है, ताकि जिसको भी चैलेंज करना है वो कर सके, लेकिन उसका इफेक्ट रिजल्ट्स पर ना पड़े, यानी कि जो आगे का प्रोसेस है उस पर ना पड़े, वो लेट ना हो। तो 25 मार्च तक जो है आपका रिजल्ट्स आ जाएगा, और उसके कुछ दिन के बाद ही आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। क्योंकि प्रोसेस जो है फास्ट है भाई, जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरी करने की पूरी तैयारी है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो देखो भाई, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई ये पास अगर आपके 150 नंबर है और या आपके हैं 130, 150 तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे, 150 तो भाई ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जिनके हैं, कुछ कैंडिडेट्स बता रहे हैं, तो उनका तो सेफ है ही अकॉर्डिंग टू मी। और बाकी जो है अगर वैकेंसी ही उनके सब्जेक्ट्स में बहुत कम है, और कई कैंडिडेट्स के ऐसे हैं, तो क्या कह सकते हैं, तो जो आपकी पासिंग मार्क्स है उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि ये कहो कि मैम आपने पास कहा था और हम तो पास नहीं हुए। तो पासिंग मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भैया आपकी कॉमर्स की हाईएस्ट जा सकती है, बायो की लो रह सकती है, मैथ्स की हाईएस्ट जा सकती है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स और वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि भाई वैकेंसी कितनी है और आपके सब्जेक्ट्स में कंपटीशन कितना है, हाईएस्ट स्कोर कितना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो सभी सब्जेक्ट्स की सेम नहीं होती है, और ना ही हम स्पेशली ये बता सकते हैं कि भाई इतने वाला पास है, अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए स्टार्ट, ठीक है। लेकिन वो आपको अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, आपके आसपास जो आपके सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, या फिर जो हमारे यहाँ पे कमेंट आए हैं, या फिर जो फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन कमेंट्स के थ्रू आप देख सकते हो कि आपका कंपटीशन कितना है। और कुछ हम यहाँ पे शो भी करवा देंगे जो कि हमने वोटिंग करवाई थी, तो उसके बेस पे कितने कैंडिडेट्स ने वोट डाली हैं और कितने कितने उन्होंने अपने स्कोर जो है वो बताया है, वो एक बार हम चल के देख लेते हैं। और सबसे ज़्यादा स्कोर जो हमारे यहाँ पे अभी तक जो आए हैं वो आए हैं भाई 153। 153 ये कैंडिडेट्स बता रहा है, जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट से ही है आई थिंक ये। और फिर भी मतलब लग तो ऐसा रहा है जैसे मजाक कर रहा है, क्योंकि 153 स्कोर आने के बाद भी ये कह रहा है कि मैम सेफ स्कोर है या नहीं है। तो भाई हम तो 134, 138, 130 अबोव जिसके भी है भाई, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा भी होगा। और जब 153 वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो 130 और 140 वाले हैं उनको डाउट हो जाता है कि भाई अगर यही इस कन्फ्यूजन में है तो हमारा तो क्या हाल होगा। तो वोटिंग दिखाते हैं आपको, और उसके बाद कमेंट सेशन में लेके चलेंगे, जिसमें कि स्कोर आप देख सकते हो कि अभी तक जो है कैंडिडेट्स ने कितने कितने बताए हैं अपने। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दो। तो ये मेरा चैनल है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो वही देख लेना ओपन करके। बहुत ही ज़्यादा ठंड लग गई है, बट ये है कि आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना भाई एक बार जो है छोटी सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो सके। एक मिनट, देखो कम्युनिटी के थ्रू जो है हमने ये वोटिंग मांगे थे, इसमें अभी तक जो है वोट आपके 279 वोट्स आए हैं, ठीक है। यानी कि 279 कैंडिडेट्स ने इसमें वोट किया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप भी अपना स्कोर ज़रूर इसमें कीजिएगा। जो बिलो 100 है वो 5% है, यानी कि बहुत ही कम बच्चे हैं जिनके कि 100 से कम मार्क्स आए हैं। 100 to 120 36% बच्चे हैं, और 42% बच्चे ऐसे हैं जिनके की मार्क्स आए हैं 140 और 120 के बीच में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके की नंबर आए हैं 140 to 120 के बीच में। अबोव 140 17% के तो आप ये देख सकते हो 140 to 120 ही ज़्यादातर बच्चों के हैं। 17% ऐसे हैं जिनके कि अबोव 14 आए हुए हैं। और उसके बाद देख लेते हैं एक बार कमेंट सेशन में भी आपको दिखा देते हैं कि किसने कितने कितने जो है अपने नंबर्स जो है वो बताए हैं, अभी तक का क्या स्कोर रहा है। इस वीडियो को तो ऐसे ही बनाना होगा, क्योंकि ये जो है कमेंट इसी तरह से दिखेंगे। तो देखो 120 हैं जनरल कैटेगरी के, और एक कैंडिडेट ने कहा कि क्योंकि देखो पहले जो बता रहे थे कि 160 170 है, अब वो चुप क्यों बैठे हैं, क्योंकि भाई देखो इसमें मजाक की बात नहीं है, सभी एक बार एग्ज़ाम दे के आते, क्योंकि इतना इजी एग्ज़ाम दिख रहा था तो सभी बच्चों को यही लग रहा था कि 150 अबो आएंगे, 140 अबो आएंगे। लेकिन जब अभी तो एक बार फिर आएगी जो आपकी सेकंड ओरिजिनल की, उसमें भी एक दो नंबर का आपका हेर फेर होगा, किसी के घटेंगे किसी के बढ़ेंगे, कोई चैलेंज करेगा, क्योंकि जो चैलेंज करता है उसका इफेक्ट उसके ऊपर नहीं, सभी के स्कोर के ऊपर होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो देखो ये स्कोर अभी तक बहुत सारे हैं, इतने सारे मैसेज हम आपको शो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन जो एक हाईएस्ट स्कोर थे एक बार वो दिखा देते हैं कि भाई हाईएस्ट स्कोर किस बच्चे के थे और कितने थे।
कई बच्चे कह रहे 180 प्लस जाएगी, वही 180 स्कोर का तो है ही टोटल। हाँ, ये था जी अकाउंट्स, गुरुजी के नाम से है इसके। अगर देखा तो वैसे तो ब्लैंक मिल रहा है, 154 स्कोर बताए जा रहे हों। और एक फ्रेंड्स है उन्होंने बताए हैं 138, जर्नल की 147, इनके भी स्कोर काफ़ी अच्छे हैं। तो 2 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बताया है 153 एंड 147। उसके बाद जो है लगभग सभी के 140 या 130 के बीच में ही हैं, जो भी है स्कोर आप। कमेंट के थ्रू बच्चों ने कमेंट के थ्रू बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया और अपने अपने स्कोर बताए। लगभग सभी कैंडिडेट्स ने, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने जो है स्कोर बताए हैं बहुत ही। लेकिन सभी के जो ऑलमोस्ट, यानी कि ये लगा के चलो 2000 के लगभग कमेंट आ चुके हैं, जो हमारी 4-5 वीडियो हैं उनका मिलाकर अगर देखा जाए तो सभी के लगभग 120 to 140 के बीच में हैं जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं। 142 अबो तो कुछ ही कैंडिडेट्स हैं जो कि स्कोर बता रहे हैं, और बाकी जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट लगेगी वो बता दिया जाए, वो उस टाइम पता चल जाएगा कि भाई किसका हुआ किसका नहीं हुआ, और फाइनल जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना बना। तो पासिंग मार्क्स के जो बच्चे पूछ रहे थे, देखो यही बता रहे थे कि पासिंग मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी भी सब्जेक्ट्स का कि भाई इतने नंबर पे आप पास हो जाओगे। ऐसा हो सकता है कि कॉमर्स वाले 153 पे भी रह जाए और जो बायो वाले हैं 140 पे भी पास हो जाए। क्यों, वो डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी में, आपके सब्जेक्ट्स में कंपटीशन कितना है उसके ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी तरह आप अपना सहयोग, अपना सपोर्ट अपनी छोटी बहन को देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।